स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत मदद करो, हमें बहुत शर्म आती है। तो चलिए दोस्तों, कौन बोल रहा है? डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसको इतनी शर्म आ रही है? आशा करेंगे पसंद आएगा वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो बताया ये जाता था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर बहुत गरीबी है और वो हमारे कंधों पर बोझ की तरह है। अच्छा हुआ उस बोझ से हमें छुटकारा मिला। लेकिन आज स्थिति जरा आप देखिए कि हमारे देश के लोग बांग्लादेश को देखकर शर्म करते हैं और जिसे बोझ कहा जाता था वो आज कहां पहुंच गया, और जो अपने आप को एलीट मानता था, सुप्रीम मानता था, वो आज किस गड्ढे में पड़ा है। ये बयान जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, ये है पाकिस्तान के इस समय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, और ये उन्होंने दिया है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बिजनेस समिट में। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने देश भर के व्यापारियों को हाल ही में कराची में बुलाया था, और यहां पर खास बात यह थी कि देश भर के तमाम छोटे बड़े व्यापारियों को, तमाम बिजनेसमैन को बुलाया गया और उन्हें छूट दी गई कि वो प्रधानमंत्री से सीधे सवाल जवाब करें, वो भी ऑन कैमरा लाइव। जी हां, पूरा पाकिस्तान देख रहा था और उनके व्यापारी प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कर रहे थे और सवाल बहुत ही सख्त थे। और इसी के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति इतनी शानदार हो चुकी है कि हमारे देश के लोगों को उसे देखकर अब शर्म महसूस होती है, और अगर हमें हालातों को ठीक करना है तो अपने पड़ोसी देश भारत से संबंध सुधारने होंगे। यहां तक किस पर आप देखिए, पाकिस्तान के जितने भी व्यापारी थे, उन्होंने जितने भी सवाल पूछे उसमें 90% सवाल यही थे कि आप भारत से बातचीत कब शुरू कर रहे हैं और कब तक आप भारत के साथ बॉर्डर खुलवा सकते हैं व्यापार को लेकर। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि जब तक आप बॉर्डर नहीं खुलवाएंगे भारत के साथ और भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं करेंगे, ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी पर आएगी और ना ही पाकिस्तान तरक्की देख सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ कितना भी व्यापार कर ले, लेकिन जब तक भारतीय मार्केट पाकिस्तानियों के लिए नहीं खुलेगी तब तक पाकिस्तान में तरक्की तो छोड़िए, तरक्की का तय भी नहीं दिखने वाला। क्योंकि भारत की मार्केट इस समय दुनिया की सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, और यहीं पर आज की तारीख में कंजप्शन इतना बढ़ चुका है कि छोटे से छोटा व्यापारी भी तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान में इस समय कंजप्शन जीरो है, लोग सामान नहीं खरीदते, और भारतीय मार्केट उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया बांग्लादेश को लेकर। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तरक्की का सबसे बड़ा कारण भारत है। बांग्लादेश ने चीन के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ संबंध बनाए, वहां पर भी ऐसी सरकारें आई जो भारत विरोधी थी, लेकिन उन्होंने कभी इतना भारत का विरोध नहीं किया कि व्यापार ही खत्म हो जाए। इसीलिए उन्होंने भारत के साथ मार्केट को खोले रखा, और उसका परिणाम यह है कि आज वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुके हैं कि पाकिस्तान उनके सामने सर झुकाता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने व्यापारियों के इन सवाल जवाबों का कोई भी यहां पर उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें पता है भारत ने एक लाइन खींच कर रखी है कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। आप आतंकवाद खत्म कीजिए, हम व्यापार के बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की सेना वहां की असली मालिक है। वहां के पॉलिटिशियन लोग, बिजनेसमैन कितना भी कुछ कर लें, पाकिस्तान की सेना भारत के साथ अच्छे संबंध कभी नहीं होने देंगी। क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हो गए, उसी दिन पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी सेना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही आईएसआई की उन्हें जरूरत होगी। उसके बाद तो इनकी इंपोर्टेंस खत्म हो जाएंगी, इनके फंड कट कर दिए जाएंगे, और जो अभी ये करोड़पति, अरबपति जनरल हैं, ये सब रोडपति हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग कभी भी किसी भी हालत में भारत के साथ ना तो व्यापार शुरू करने देंगे, ना ही भारत में आतंकवाद खत्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है उसके कुछ ड्रीम्स होंगे, मेरे को लग रहा है वो अधूरे ही रहेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि देखो भाई, भारत ने क्लियर स्टेटमेंट दे ही दिया है, बिजनेस मतलब ट्रेड और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक है, वैसे ही दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। और भारत के साथ इन लोगों को ट्रेड स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आर्मी के पास से राइट्स ले लेने पड़ेंगे, जो कभी नहीं ले सकते। कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान के आर्मी में कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात,
कि जो पाकिस्तान में जितना बिजनेस चल रहा है ना, उसके करीबन 50 to 16% जो है वो मतलब 50 से 60% प्रतिशत जो हिस्सेदारी तो आर्मी की है। आर्मी चलाती है। आर्मी ही चलाती है, और आर्मी ये कभी नहीं चाहेगी पाकिस्तान की कि वो भारत के साथ रिलेशन अच्छे बनाए, क्योंकि फिर तो उसका काम ही खत्म हो जाएगा ना। आर्मी की जरूरत ही नहीं है ना। हम्म। भारत के साथ रिलेशन यदि पाकिस्तान के अच्छे हो गए तो अफगानिस्तान के साथ उसके जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ईरान के साथ कुछ संबंध कुछ खट्टे मीठे हुए थे वो भी ठीक हो जाएंगे। चाइना के साथ तो फिर मतलब बगट भी कर जाएगा, उसमें तो मैं ही बोलूंगा कि उसके साथ भी कर जाएगा, लेकिन आवाम का ठीक अच्छा हो जाएगा। आवाम अच्छी हो जाएगी, आवाम सद्धर बन जाएगी, पैसे कमाना लगेंगे लोग अच्छे से। वो जो चाहते बिल्कुल, बाहर जाके भीख मांगनी पड़ रही है आवाम को, वो नहीं मांगनी पड़ेगी, ये पक्का है। भारत के साथ रिलेशन ठीक अच्छे होते तो, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है। भारत के साथ रिलेशन अच्छे हुए तो पाकिस्तान की आर्मी डूब जाएगी, और वो ये कभी नहीं होने देंगे। और इसलिए तो वहाँ के प्रधानमंत्री मतलब कुछ आंसर ही नहीं दे पाए उस बिजनेस में। अरे देंगे तो प्रधानमंत्री मतलब 2 महीने में गायब, कुर्सी ही नहीं मिलेंगी प्रधानमंत्री की, जेल में चले जाएंगे सीधे। बिल्कुल। देखो इमरान खान की चीज अलग है, लेकिन वहां पे आर्मी कुछ भी कर सकती है, ये पक्का है। आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि भाई पाकिस्तान का मतलब भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। बांग्लादेश की जो ये लोग बात कर रहे हैं, बांग्लादेश ने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा। आज इतना आगे आने का रीजन बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत के साथ उन्होंने रिलेशन अच्छे से बना के रखे, ठीक। हालांकि फिलहाल सद्दर है, अभी तो वहां पे भी इंडिया आउट के नारे वहाँ चल पर रहे हैं। भी वो सब चल रहा है, लेकिन मतलब जो पेड़ का मार्ग है वो खुला है। हाँ, तो ये तो कोई नहीं, वो भी धीरे धीरे सॉल्व आउट हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, लेकिन पाकिस्तान में आपका भला नहीं हो सकता। यहाँ भारत के साथ सब कुछ ठीक हुआ तो पाकिस्तान की तरक्की पक्की है। ये मैं जरूर कहूँगा, 100 जितना बांग्लादेश जितने टाइम में उससे आधे टाइम में पाकिस्तान आगे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान को जीरो से डेवलपिंग नहीं करनी पड़ेगी जो बांग्लादेश को करनी पड़ी, ठीक है। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। इंडिया के साथ रिलेशन हो जाएंगे तो रास्ता उसके लिए ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, और बहुत सारे कंट्री में ओपन हो जाएंगे। पाकिस्तानियों खुशहाल हो जाओगे 5 साल में ही, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन जो है इंडिया वालों ने जो दी है वो माननी पड़ेगी। वो यही कहा है, ट्रेड और आतंक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।